हाँ तो बच्चों, ईक्षा क्लास में स्वागत है आप सबका। आज हम रहीम के बाकी 5 दोहे पढ़ेंगे। शुरू करने से पहले मैं आपसे एक दो बातें कहना चाहती हूँ। एक तो आप अपनी पुस्तक खोल के बैठा करें, और दूसरा जो भी शब्द अर्थ या कोई भी पॉइंट नोट करना आप चाहें तो एक कॉपी रखें अपने साथ और उसमें नोट करते जाएं। वैसे तो सारे शब्द अर्थ आपकी पुस्तक में दिए हुए हैं, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके अर्थ नहीं दिए हुए, तो जो मैं बताती जाती हूँ आपको अगर लगता है याद नहीं रहेंगे तो अपनी रेफरेंस के लिए आप उन्हें नोट कर लिया करें। तो शुरू करते हैं। अगला दोहा। चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। आपने रामायण तो सुनी होगी, रामायण तो सभी जानते हैं। अभी लॉकडाउन में सीरियल भी आ रहे थे, तो आपने देखा था कि रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास मिला था, जिसमें से 11.5 वर्ष उन्होंने चित्रकूट नाम की जगह पर बिताए थे। वो जगह इतनी सुंदर है, यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। कभी जब ये सब ठीक हो जाएगा, कोरोना और लॉकडाउन सब कुछ, तो घूमने जाइएगा उत्तर प्रदेश में। कवि कहते हैं कि चित्रकूट में रमी रहे रहीमन। देखिए, फिर रहीम जी ने अपना नाम लिख दिया यहाँ पर। रहीम कहते हैं चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश। अवध नरेश, अवध के राजा, अयोध्या के राजा, अवध अयोध्या, अयोध्या के नरेश, नरेश राजा। तो अयोध्या के राजा कहाँ जाकर रम गए, रमी रहे, रम गए, बस गए, रहने लग गए, उनको वहीं अच्छा लगने लगा। तो वो कौन सी जगह थी? चित्रकूट। चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश। रहीम कहते हैं कि अवध के नरेश, अयोध्या के राजा चित्रकूट में जाकर रम गए, रहने लग गए, बस गए, वहीं उन्हें अच्छा लगने लगा। क्यों अच्छा लगने लगा? वहां पर क्या है ऐसी बात? जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। यह चित्रकूट ऐसी जगह है, उसे देश कह दिया कवि ने। ये ऐसा देश है, ऐसा प्रदेश है, ऐसा स्थान है कि जिस भी व्यक्ति पर कोई विपत्ति आ जाती है तो वो वहां जाकर रहने लगता है। जा पर विपदा पड़त है, जा पर जिस पर, जा जिस पर भी विपदा, विपदा यानी विपत्ति, जिस पर भी विपत्ति पड़ती है सो वह आवत यह देश, वह इस देश में आ जाता है रहने के लिए। तो ऐसा क्या कारण है कि विपत्ति आई, दुख आया, परेशानी आई तो चित्रकूट में जाकर बैठ गए? आपको अगर मौका मिले तो आप वर्चुअल ट्रैवलिंग कर सकते हैं ऑनलाइन। तो आप चित्रकूट देखिएगा, गूगल करिए और उत्तर प्रदेश में चित्रकूट का दर्शन कीजिए। आप देखेंगे इतनी सुंदर जगह है। मंदाकिनी बहती है, गंगा की सहायक नदी, जिसको मंदाकिनी नाम दिया गया है। बहुत सुंदर नदी है और बहुत सुंदर दृश्य है। पर्वत है छोटे छोटे, हरियाली है, झरने हैं, पक्षी हैं, शांत वातावरण है, बिल्कुल निर्मल वातावरण है, कोई प्रदूषण नहीं है। और अभी तो बहुत कुछ बदल गया है। जिस समय रामचंद्र जी गए थे वनवास के लिए, उस समय तो कैसा होगा आप सोच सकते हो, कल्पना कर सकते हो। तो वहां पर इतना प्रकृति का वरदान है अभी भी, लेकिन उस समय तो वो स्वर्ग से भी बढ़कर था, इसलिए रामचंद्र जी वहां जाकर बस गए। अब रामचंद्र जी पर विपदा ही तो आई थी, वनवास उन्हें मिला था, घर से निकाल दिया गया था, आपको पता है कहानी। तो उस विपत्ति के समय उन्हें चित्रकूट में ही जाकर अच्छा लगा, इसलिए वो वहां जाकर रम गए। तो यहाँ कवि चित्रकूट की विशेषता बता रहे हैं, चित्रकूट का महत्व बता रहे हैं।
जो भी व्यक्ति परेशान हो वो अगर चित्रकूट चला जाए तो उसे शांति मिलेगी। और वैसे भी हम लोग कभी कभी पिकनिक के लिए या बाहर 2-4 दिन घूमने के लिए जाते हैं ना, चेंज के लिए, कि परेशान हो गए, काम कर करके थक गए हैं, एग्जाम से पढ़ पढ़ के थक गए, चलो अब कहीं कहीं अच्छी जगह घूम कर आते हैं। कहाँ जाते हैं? पहाड़ों पर जाते हैं, मैदानों में जाते हैं, रिसोर्ट्स में जाते हैं। तो ऐसे ही उस समय तो वो रिसोर्ट में नहीं गए थे, वो खुशी से नहीं गए थे, विपत्ति से निपटने के लिए गए थे। लेकिन कवि यहाँ पर चित्रकूट की विशेषता बता रहे हैं कि वो इतनी सुरम्य स्थली है, इतनी सुंदर जगह है कि कोई भी अगर विपत्ति का मारा हुआ वहां आए तो अपने सारे दुख दर्द भूल जाता है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। तो इस दोहे का अर्थ तो समझ आ ही गया है। इस दोहे का भाव क्या है कि ईश्वर ने ऐसे इतने सुंदर स्थान बनाए हैं, वहां पर जाकर प्रकृति के बीच रहकर हम कुछ देर के लिए अपने दुखों को भूल जाते हैं। इसलिए कभी कभी अच्छा समय बिताने के लिए हमें प्रकृति की गोद में भी जाकर रहना चाहिए। तो अगला दोहा देखिए। दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोरे आही, ज्यों रहीम नट कुंडली सिमटी कूद चढ़ी जाही। ये जो दोहे आप पढ़ रहे हैं, ये 2 पंक्तियों का एक दोहा अपने आप में पूरी कविता है। एक दोहे को स्वतंत्र रूप से पढ़ लीजिए, दोनों पंक्तियों को, तो लगेगा आपने पूरी कविता पढ़ ली है। छोटा सा दोहा, 2 पंक्तियों का दोहा जिसको 2-2 भागों में बांटा गया है। यानी दीर्घ दोहा अर्थ के एक अंश हुआ, दूसरा अंश आखर थोरे आही, तीसरा अंश है ज्यों रहीम नट कुंडली सिमटी कूद चढ़ी जाही। तो ये 4 भागों में दोहे को बांटा गया, लेकिन ये 2 पंक्तियों का छोटा सा दोहा है। लेकिन आप देखिए एक एक दोहे में कितनी बड़ी बड़ी बात कही है कवि ने। दीर्घ दोहा अर्थ के, दीर्घ यानी दीर्घ, बहुत बड़ा। अर्थ के, अर्थ यानी अर्थ, मीनिंग, आशय, मतलब। कवि कह रहे हैं कि ये जो दोहे हैं इनमें बहुत बड़े अर्थ छिपे हुए होते हैं। दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोरे आही। अक्षर, आखर, अक्षर, अक्षर यानी शब्द या वर्ड्स। आखर थोरे, थोरे थोड़े, अक्षर तो थोड़े से हैं। इसमें 2 पंक्तियों में कितने अक्षर होंगे? 12-13। तो थोड़े से अक्षर हैं, लेकिन इस दोहे में अर्थ क्या है? बहुत बड़ा है, बहुत अधिक छिपा हुआ है। जैसे, ज्यों, आपको बताया था ना मैंने कि कवि ने अपने ही परिवेश से, अपने ही समाज से, अपने ही आसपास से, अपने ही जीवन से उदाहरण लिए हैं और समझाने की कोशिश की है। तो इस दोहे में कवि कहते हैं कि जिस तरह एक नट यानी जो रास्ते में लोगों को कलाबाजियां दिखाता है, आपने देखा होगा रेड लाइट पर या चलते हुए कहीं रास्ते में, सड़क पे, मेलों में, छोटे छोटे बच्चे या बड़े लोग भी बहुत तरह तरह के करतब दिखाते हैं। उलटबाजियां खाते हैं, तारों के गोले के अंदर घुस जाते हैं, आग जलाकर उसके अंदर घुस जाते हैं, रस्सी पे चलने लगते हैं। इस तरह की कलाबाजियां जो दिखाते हैं उन्हें नट कहते हैं, कलाकार, बाजीगर। तो जिस तरह से बाजीगर, कोई नट, एक घेरे में, गोल घेरे के अंदर अपने पूरे शरीर को सिमटा कर अंदर डाल देता है कलाबाजी दिखाने के लिए। जो रहीम नट कुंडली, कुंडली कहते हैं वो गोला, चाहे वो तार का बना हो, प्लास्टिक का बना हो, जिस भी चीज का हो, उस कुंडली के अंदर, उस गोले के अंदर, उस घेरे के अंदर जैसे सिमट कर, कूद कर चढ़ जाता है, घुस जाता है। इस तरह
तरह से छोटे से दोहे में कितने बड़े गहरे भाव छिपे हुए हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा इसका अर्थ कि जिस तरह एक कलाकार एक छोटे से गोले में घुसने के लिए अपने बड़े से शरीर को सिमटा कर सिकोड़ कर उसके अंदर घुसकर अपनी कलाबाजी दिखा देता है, इसी तरह ये दोहा थोड़े से अक्षरों में अपनी इतनी बड़ी बात लोगों तक पहुंचा देता है। तो अगला दोहा देखते हैं। धनी रहीम जल पंक को लघु जिय पियत अघाय, उददी बढ़ाई कौन है जगत पियासो जाए। धनी रहीम जल पंक को, रहीम कहते हैं कि धनी, धन्य, भाग्यशाली, जल पंक को, पंख का अर्थ होता है, वैसे तो कीचड़ होता है जल पंख का अर्थ, लेकिन यहां पर पंख का अर्थ है तालाब। तालाब या थोड़ा सा पानी का छप्पड़ जिसको कहते हैं, जहां पर पानी इकट्ठा हो जाता है, जहां पर पशु पक्षी खड़े होकर गर्मी में प्यास बुझाते हैं, पानी पी लेते हैं। तो कह रहे हैं कि कीचड़ का या तालाब का जल भी धन्य है। लघु, छोटा, चाहे वो छोटा है, तालाब चाहे छोटा सा है, एक पडल होता है ना पानी का, जिसको इंग्लिश में पडल कहते हैं, पानी की छोटी सी छपड़ी जहां पे पानी इकट्ठा हो गया है, वो भी जल धन्य है। क्यों? क्योंकि जिय पियत अघाय, जिय जीव, कोई भी जीव, चाहे वो चिड़िया हो, कबूतर हो, पक्षी हो, गाय हो, भैंस हो, घोड़ा हो, कोई भी हो, चलते चलते किसी को प्यास लग गई तो वो उस छपड़ी में से, उस छोटे से तालाब में से पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लेता है, इसलिए उसका जल धन्य है। धनी रहीम जल पंक को, रहीम कहते हैं पंक का जल धन्य है, उसका जीना सार्थक है, वह भाग्यशाली है कि वो दूसरों के काम आ रहा है, धन्य है वो। तो पंक या कीचड़, तालाब का जल धन्य है, चाहे वो छोटा है, लघु, चाहे वो छोटा है आकार में। जिय पियत अघाय, जो भी जीव या जो भी पीता है उसका जी, उसका मन, उसका हृदय तृप्त हो जाता है। अघाय, तृप्त हो जाना, शांत हो जाना, प्यास बुझ जाना। तो जो जल, चाहे वो तालाब का हो, कीचड़ का हो, कोई भी जल हो, जो किसी की प्यास बुझाकर उसके जी को शांत करता है, तृप्त करता है, वो चाहे आकार में छोटा है, छोटा होते हुए भी वो उसका जीना धन्य है। उददी बढ़ाई कौन है? उददी सागर, समुद्र। समुद्र की क्या बड़ाई है? वो तो देखने में ही बड़ा है, प्यास तो नहीं बुझा सकता वो किसी की। क्यों नहीं बुझा सकता? क्योंकि उसमें नमक होता है, उसको पी नहीं सकते। उल्टा जब समुद्र से होकर आओ, सी बीच जाओ, तो आते ही लोग फिर से हाथ पैर धोते नहाते हैं कि पानी का खारापन शरीर में लग जाता है, वो प्यास नहीं बुझा सकता किसी की। तो उददी बढ़ाई कौन है? समुद्र की बढ़ाई क्या है? चाहे वो कितना विशाल, कितना गहरा, कितना बड़ा होता है, लेकिन उसकी कोई बढ़ाई नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है। क्यों? जगत प्यासो जाए, सारा संसार प्यासा ही रह जाए। अगर केवल सिर्फ समुद्र का ही पानी हो तो क्या होगा? लोग प्यास नहीं बुझा पाएंगे। प्यास तो फिर वो तालाब का पानी ही बुझाएगा, चाहे वो आकार में छोटा हो। तो अर्थ आपको समझ में आ गया? तो इस दोहे का भाव क्या हुआ कि देखने में, आकार में या शक्ति में बड़े होने से कोई फायदा नहीं है जब तक हम किसी के काम ना आए।
जो किसी के काम आता है, जो किसी की भलाई करता है, चाहे वो कितना ही छोटा हो, चाहे वो कितना ही गरीब हो, चाहे वो कितना ही कमजोर हो, अगर वो किसी के काम आता है तभी वह धन्य है। आकार में बड़ा होने से कुछ नहीं होता। इसलिए अगर अपने जीवन को सार्थक करना है या हमें खुद को धन्य बनाना है तो हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए। आगे चलते हैं। नाद रीझ तन देत मृग, नर धन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रीझे ही कछु न देत। यहां फिर कवि वही मानव समाज से उदाहरण लेकर, प्रकृति से उदाहरण लेकर अपनी बात कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ देते नहीं किसी को भी, वो देने में विश्वास ही नहीं रखते, बस लेने में ही विश्वास रखते हैं, लेना ही उन्हें अच्छा लगता है। जैसे पहले भी उन्होंने समुद्र की बात की, समुद्र किसी की प्यास बुझाता नहीं है। ऐसे ही इस दोहे में भी वो उसी तरह की बात कह रहे हैं कि जो हिरण होता है, नाद रीझ तन देत मृग, मृग यानी हिरण, जो हिरण होता है वो संगीत की ध्वनि सुनकर, नाद संगीत की ध्वनि, म्यूजिक सुनकर, संगीत सुनकर, ध्वनि सुनकर वो रीझ जाता है, खुश हो जाता है और उस ओर जाता है जहां से ध्वनि आ रही है, जहां से संगीत की आवाज आ रही है, उस ओर भागता है। तो लोग क्या करते थे, पहले शिकार करने के लिए मृग का म्यूजिक बजाते थे, संगीत बजाते थे और वो बेचारा भोला भाला मृग उस दिशा की ओर चल पड़ता था, संगीत सुनते सुनते झूमता हुआ, रीझता हुआ, प्रसन्न होता हुआ, और फिर उसे लोग पकड़कर उसका शिकार कर लेते थे। अब तो खैर अब ऐसा अलाउड नहीं है, अब तो कोई भी किसी जानवर को, वाइल्ड लाइफ को बचाना है हमें, कोई कहीं भी ऐसा जो भी अगर कोई करता भी है तो वो पकड़ा जाता है और उसे अपराधी घोषित किया जाता है। किसी भी जीव को, जंगल के जीव को पकड़ना अपराध है। जिस समय रहीम ने लिखा था ये दोहा, उस वक्त ऐसा कोई कानून नहीं था। राजे महाराजे बल्कि आम लोग भी जानवरों का शिकार करते थे, उनकी खाल से अपने घर को सजाते थे, उससे आसन बनाते थे। तो अब वो समय नहीं है, लेकिन जब उन्होंने लिखा था ये दोहा तब कोई रुकावट नहीं थी, कोई कानून नहीं था। परंतु वे बात कुछ और कहना चाहते हैं इसके द्वारा। हमें वो ये नहीं कह रहे कि मृग को आकर्षित करके उसका शिकार करना चाहिए। वे कहना ये चाह रहे हैं कि जैसे एक मृग म्यूजिक से, संगीत से रीझना, खुश हो जाना, खुश होकर उसके बस में आकर जब वो चला जाता है उस ओर, संगीत की ओर, तो वहां पर उसे पकड़ लिया जाता है और फिर उसे अपना शरीर दांव पे लगा देना पड़ता है, अपना शरीर दे देना पड़ता है, त्याग कर देना पड़ता है, अपनी बलि दे देनी पड़ती है। नाद रीझ तन देत मृग, तन शरीर, अपना शरीर दे देता है मृग, कुछ नहीं कर सकता वो, क्योंकि उसने म्यूजिक सुना है, संगीत सुना है, तो उसके बदले में अब उसको अपना शरीर देना पड़ता है। नर धन हेत समेत, और कई मनुष्य भी किसी की भलाई के हेत, भलाई, हित, भलाई, यहाँ हेत कहा गया हित को, तो बहुत से मनुष्य भी ऐसे होते हैं जो किसी की भलाई के लिए, भलाई समेत यानी भलाई के लिए धन दे देते हैं दूसरों को। बहुत से लोग दान करते हैं, बहुत से लोग सहायता करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ते रहीम पशु से अधिक, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो पशु से भी बेकार होते हैं, पशु से, जानवर से भी बढ़कर होते हैं, जो रीझे ही कछु न देत, रीझ कर भी, किसी से कुछ लेकर भी, किसी से खुशियां पाकर भी कुछ नहीं देते, देने में उनको विश्वास नहीं होता। तो कहना चाहते हैं कि इससे तो पशु ही अच्छा है, इससे तो हिरण ही अच्छा है, जो संगीत सुनता है तो बदले में अपना शरीर तो दे देता है। लेकिन कुछ मनुष्य, जो लोग
कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो धन को समेट कर रखते हैं। जो धन दूसरों की भलाई के काम आना चाहिए वो उस धन को समेट कर रखते हैं और किसी को कुछ नहीं देते, चाहे उन्हें कोई कुछ भी दे दे, चाहे उनके लिए वो कितनी भी खुशियां दे दे, लेकिन वो बदले में कुछ नहीं देते। इतने कंजूस होते हैं। तो कवि का कहना ये है, वे कहना ये चाहते हैं कि हमेशा अगर हम किसी से खुश होते हैं या कोई हमारे लिए कुछ करता है तो हमें उससे जरूर बदले में उसका आभार प्रकट करते हुए, कृतज्ञता प्रकट करते हुए उन्हें कुछ न कुछ देते रहना चाहिए। हमेशा देने में विश्वास रखना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम पशु से भी गए गुजरे हैं। हमसे तो फिर वो मृग ही अच्छा है जो संगीत सुनता है तो बेचारा बदले में अपना शरीर दे देता है। आगे देखिए, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। फिर रहीम कहते हैं, आपने घर में कभी अपनी मम्मी को या वैसे कभी किसी को देखा है दूध से, दही से, मलाई से मक्खन बनाते हुए? देखा होगा। तो मक्खन जो है वो हमेशा दूध या दही में से ही निकलता है, जिसमें मलाई हो, जिसमें फैट का कंटेंट होगा, उसी में से मक्खन निकलेगा। अगर आप चाहें कि पानी में से मक्खन निकाल लें तो नहीं निकलेगा। मक्खन निकालने के लिए ऐसा दूध या दही चाहिए जिसके अंदर मलाई है। आप लाख कोशिश कर लीजिए, दूध और दही के बिना मक्खन नहीं बन सकता। तो रहीम कहते हैं, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय। आप लाख कोशिश कर लो, कितनी भी, कोई भी, लाख कोशिश कर लो आप। अगर एक बार बिगड़ी बात बिगड़ जाती है, बने नहीं, फिर वो बात बनती नहीं है। यहाँ बात बनने का अर्थ क्या है कि अगर किसी से एक बार रिश्ता खराब हो जाए, किसी के साथ हमारी तू मैं हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, गाली गलौज हो जाए, हमारे रिश्ते बिगड़ जाएं, संबंध खराब हो जाएं, तो फिर लाख कोशिश करो, वो बिगड़ी हुई बात संवरती नहीं है। वैसे भी जो बात बिगड़ जाती है, जो केस हार जाते हैं, जो व्यापार में घाटा पड़ जाता है, इस तरह से भी जब बातें बिगड़ जाती हैं, कोई फेल हो जाता है, तो फिर वो बात बनती दोबारा नहीं है। जिस प्रकार रहीमन फाटे दूध को फटा हुआ देखा आपने कभी? पनीर जब बनाते हैं तो दूध फट जाता है तभी पनीर बनता है, या दूध को खुद ही उसमें कुछ खट्टा डालकर, नींबू डालकर, सिरका डालकर, दही डालकर उसको दूध को फाड़ दिया जाता है, यानी दूध में से पनीर और पानी अलग हो जाता है। अब उसको अगर हम मथना शुरू करें और हम चाहें कि इसमें से मक्खन निकल आए तो ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता। लाख कोशिश कर लो, मथे न माखन होए। मथना, बिलोना, जिसे पंजाबी में रिड़कना कहते हैं, जिसे चर्न करना कहते हैं इंग्लिश में। लाख आप उसको चर्न करते रहिए पनीर को। जब जो दूध फट चुका है, जिसमें से पानी और पनीर अलग हो चुका है, उसको लाख आप मथते रहिए, उसमें से मक्खन नहीं निकले। आप लगे रहिए सारा दिन, नहीं निकलेगा। इसलिए पहले से ही, इससे पहले कि हमें लगे कि ये जो हमारा रिश्ता है वो फटने वाला है, उसका पनीर बनने वाला है, वो खराब होने वाला है, उसको वही संभाल लेना चाहिए। क्योंकि एक बार बिगड़ गया तो फिर वो दोबारा संभलेगा नहीं, वो दोबारा वैसा ही रिश्ता बनेगा नहीं। जैसे पहले दोहे में कहा था, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए।
इसलिए किसी भी बात को, चाहे वो कैसी भी बात हो, बिगड़ने नहीं देना चाहिए। हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हमारी बात बिगड़े नहीं, बनी रहे, चाहे वो किसी भी तरह की बात हो। तो ये दोहे हमने समाप्त कर लिए हैं। अब अगर मुझे आप कमेंट्स में लिखेंगे क्वेश्चन आंसर्स, प्रश्न उत्तर, शब्द अर्थ, कुछ भी डिस्कस करना है तो मैं अगले वीडियो में करूंगी, वरना ये पाठ हमारा यहीं समाप्त होता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सुरक्षित रहिए।